कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 6वां अध्याय 6। कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में विष्णु भगवान ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदनादि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करे, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनी आदि देवे। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवन, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधिपूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूं, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवन, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभिपर्यंत जल में खड़ा होकर विधिपूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवात्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका तगाकर स्नान करे। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथमल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के कार्य लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, है ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनावें। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, आथ वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवत मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियां, यष्ट सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पविया धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ, नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबूलादिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें।